जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वन वर्ड की सीरीज चल रही है। तो इसके पहले अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कर लिया है और आज करने वाले हैं पार्ट 5। इसके पहले यदि आप पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप उसे देख लीजिए, फिर आप इसे देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने पार्ट 4 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो चलिए पहले उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं? एमनेसिया, एंटीपैथी, अर्डेंट या फिर एम्बिगुअस। तो अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है एंटीपैथी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, इसका मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा शत्रुता की भावना रखना, बेमनस की भावना रखना, उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। और एमनेसिया की अगर बात करेंगे तो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी एमनेसिया का मतलब होता है। अर्डेंट की अगर बात करेंगे तो अर्डेंट का मतलब होता है फुल ऑफ जील, इंथुजियाज्म, उसको बोलते हैं अर्डेंट। और एम्बिगुअस की अगर बात करेंगे तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीजें बिल्कुल से अनक्लियर हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटीपैथी। बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। अगला वर्ड था इसके बाद में फुल ऑफ जील, इंथुजियाज्म। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो फुल ऑफ जील इंथुजियाज्म क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्डेंट। अभी पीछे आपने देखा, अर्डेंट का मतलब होता है फुल ऑफ जील, इंथुजियाज्म। और एसेंट की अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, उसको बोलते हैं एसेंट। और एस्पिरेंट की अगर बात करेंगे तो एस्पिरेंट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी जो है फेम, एम्बिशन रखने वाला, फेम होने की प्रसिद्धि रखने वाला, उसको बोलते हैं एस्पिरेंट। और अगला वर्ड है आर्कर। आर्कर की अगर बात करेंगे तो आर्कर का मतलब है तीरंदाज, जानते होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 5 को। तो इसके पहले हमने आपको पार्ट 4 तक करवा दिया है, आज हम करेंगे पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले यदि आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो पहले जाके वहां पे देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पार्ट आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ से भी देखना शुरू करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है इसमें जो आज का हमारा पहला वन वर्ड होने वाला है, बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट की अगर बात करेंगे तो अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज डेब्ट। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट। तो अगर बात करेंगे तो बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है जो व्यक्ति बैंक से कर्जा ले लेता है और उसका कर्ज नहीं चुका पाता है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। फॉर एग्जांपल से आप जानते हैं सबसे बड़े जो बैंकरप्ट थे इंडिया के, वो थे नीरो मोदी। नीरो मोदी जी का आप नाम जानते होंगे। तो क्लियर हो गया ना। तो अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज डेब्ट, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में बिनाइन। और बिनाइन की अगर बात करेंगे तो ट्यूमर व्हिच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड हार्मफुल इनोसेंट। मतलब कि एक ऐसी ट्यूमर जो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए हानिकारक ना हो, उसी को बोलते हैं बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है जो ट्यूमर हमारे लिए हानिकारक ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में? उसको बोलेंगे बिनाइन। क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड है इसके बाद में बाइलिंगुअल। और बाइलिंगुअल की अगर बात करेंगे तो पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। पीपल स्पीक टू लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, दो भाषाओं का ज्ञाता हो, दो भाषाओं को समझ सके, बोल सके, उसी को बोलते हैं बाइलिंगुअल। तो पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, उसको बोलेंगे बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं को समझने वाला, बोलने वाला जो है। नेक्स्ट इसके बाद में बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी। बाई की अगर बात की जाएगी तो देखिए, बाई जो होता है आपका जो है एक रूट वर्ड भी होता है। बाई का मतलब है दो, और पोली अगर किसी रूट वर्ड में आएगा तो पोली का मतलब होता है दो, मोर देन टू, दो से ज्यादा। तो अगर बात करेंगे तो बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। मतलब कि एक ही टाइम पे दो दो शादी कर लेना, दो पत्नी वाले या फिर दो पतिवाद की। इसका मतलब होता है कि दो पति हों या फिर दो पत्नियां हों, उसी को बोलते हैं बाईगेमी। बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी का मतलब क्या हो जाएगा? बहु विवाह करना, एक से ज्यादा शादी करना, उसी को बोलते हैं बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी। तो द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, उसको बोलेंगे बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी। नेक्स्ट वर्ड है अगला इसके बाद में बर्गलर। और बर्गलर, बर्गलर की अगर बात की जाएगी तो बर्गलर का मतलब क्या होता है? सेंधमार होता है। जो व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से दरवाजों की साइड से या फिर जो पीछे की साइड से जो तोड़ उड़ कर घुस जाते हैं, उसको बोलते हैं बर्गलर। तो वन हु ब्रेक्स आउट इनटू हाउस टू स्टील। एक ऐसा पर्सन जो ब्रेक करता है, घर को तोड़ देता है, किसके लिए? किसके उद्देश्य से? चोरी करने के उद्देश्य से, तो उसको बोलते हैं बर्गलर। तो हमारा ये जो हो जाएगा वन वर्ड, ये हो जाएगा बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो द रूल ऑफ ऑफिशियल। द रूल ऑफ ऑफिशियल का मतलब नौकरशाही, नौकरों के द्वारा जो है शासन करना, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अच्छा वर्ड है, पेपर में इसकी स्पेलिंग भी आती है, तो आप देख लीजिए, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही। तो द रूल ऑफ ऑफिशियल, उसको एक वर्ड में बोल देंगे ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है इसके बाद में
बायोग्राफी। और बायोग्राफी की अगर बात की जाएगी तो द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर, मतलब किसी के जीवन की कहानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। जैसे आप देख रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन आ बायोग्राफी। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करेंगे तो ऑटोबायोग्राफी होता है जो व्यक्ति स्वयं लिखता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई व्यक्ति स्वयं लिखता है तो इसका आंसर बदल जाएगा। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा तो इसका जो आप राइट आंसर जो बताएंगे आप इसका बता देंगे आप ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा। तो लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर उसको बोलेंगे बायोग्राफी। और अगर यहाँ पे लग जाएगा हिमसेल्फ, यदि वो स्वयं लिखता है तो उसको बोल देंगे ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि महात्मा गांधी जी का आप जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा का नाम है। आगे देखिए अगला है वर्ड, इसके बाद में बाइट। और बाइट की अगर बात की जाएगी तो एन एनिमल विद 2 फीट, एक ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं, आप देख रहे हैं। तो बाइट, बाइट का मतलब है 2 पांव वाला जानवर। जो भी जानवर हो उसके 2 पांव हो तो उसको बोलते हैं एन एनिमल विद 2 फीट, उसको बोलेंगे एक वर्ड में बाइट। बाइट का मतलब होता है 2 पैर वाला जानवर। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में बोवाइन। बोवाइन की अगर बात करेंगे तो दैट व्हिच लुक्स लाइक अ काउ, जो गाय जैसा हो, जो गाय की तरह दिखता हो, उसको बोलते हैं बोवाइन। तो अगला है इसके बाद में बूरिस, लास्ट वर्ड होने वाला है आज का ये। बूरिस की अगर बात करेंगे तो अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैनर, जिसका बिहेवियर बहुत ही रफ हो, इसके अलावा जो है जिसका मैनर बहुत ज्यादा रफ हो तो उसी को बोलेंगे बूरिस। अगला वर्ड की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड इसके बाद में बूरिस। और बूरिस की अगर बात की जाएगी तो बूरिस का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा असभ्य टाइप का हो, जो दूसरे को परेशान वगैरह करता हो, देख सकते हैं आप जो है, तो उसको बोलते हैं बोरिस। बोरिस का मतलब होता है बिल्कुल एकदम गंवार टाइप का इंसान, अनसिविलाइज्ड, जिसके अंदर जो है सेंस नाम की चीज ही ना हो, मैनर ना हो, तो उसी को बोलते हैं बोरिस। तो ये आज के लास्ट वर्ड था, इसको हम जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं एक बार फटाफट। मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ूंगा ये वाला, फिर वन वर्ड आपको बताऊंगा जो है, ठीक, जैसे पेपर में आता है वैसे ही जो है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैंने आपको वर्ड कराया, देखिए अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज डेब्ट, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता उसको बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद में ट्यूमर व्हिच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड हार्म लेस इनोसेंट, उसको बोलते हैं बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है एक ऐसी ट्यूमर जो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए जो है हार्मफुल ना हो, बिल्कुल इनोसेंट हो। नेक्स्ट इसके बाद में पीपल हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, एक ऐसा पर्सन जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता है, 2 भाषाओं को बोलता है, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है इसके बाद में द स्टेट ऑफ हैविंग 2 और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, उसको बोलते हैं बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी, बहुविवाह करना या फिर 2 शादी करना, 2 पत्नीवाद या फिर 2 पतिवाद करना, तो उसको बोलते हैं बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद में वन हु ब्रेक्स आउट इनटू अ हाउस टू स्टील, उसको बोलते हैं बर्गलर। बर्गलर का मतलब क्या होता है, सेंधमार होता है जो चोरी वगैरह कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्गलर। नेक्स्ट वर्ड है द रूल ऑफ ऑफिशियल, इसकी अगर बात की जाएगी तो द रूल ऑफ ऑफिशियल होता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इसके बाद में बायोग्राफी, तो लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट इसके बाद में एन एनिमल विद 2 फीट, उसको बोलते हैं बाइट। बाइट का मतलब 2 पांव वाला जानवर। नेक्स्ट इसके अंदर दैट व्हिच लुक्स लाइक अ काउ, उसको बोलते हैं बोवाइन, जो गाय की जैसा दिखे उसको बोलते हैं बोवाइन। अगला इसके बाद में अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, उसको बोलते हैं बोरिस। तो हमारा ये 10 वर्ड था, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा जो है। तो चलिए आज मैं पिछले पार्ट की तरह ही इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब इसका आप जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन बिहाइंड टाइम, अ पर्सन बिहाइंड टाइम, ऑप्शन है एंटीक्वेटेड, आर्सेनल, एब्रोगेट, एस्थेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद में प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा, बायर, एलिमनी, एनेक्डोट या फिर एडिक्टेड। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके दोस्त एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भेजना ना भूलें। इसके अलावा जो है ये अगर बात करें तो एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, डिफेंस, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड की अगर बात करेंगे एसएससी के एग्जामिनेशन में 2 वन वर्ड आना फिक्स है जो है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए जो है, और खूब अच्छे से जो है खुश रहिए आप लोग जो है, ठीक है ना। तो इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।